सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में आगे अभ्यास करेंगे। पिछले वीडियो में हमने विभज्योतक उत्तक और उसके प्रकार के बारे में अभ्यास किया था। आज हम स्थायी उत्तक के बारे में अभ्यास करेंगे। तो सर्वप्रथम स्थायी उत्तक का निर्माण किस प्रकार होता है। सर्वप्रथम हम यह पढ़ेंगे स्थायी उत्तक का निर्माण किस प्रकार होता है। तो स्थायी उत्तक का जो निर्माण है वो विभज्योतक उत्तक की कोशिका द्वारा होता है। स्थायी उत्तक का जो निर्माण है वो विभज्योतक उत्तक की कोशिका द्वारा होता है। विभज्योतक उत्तक की कोशिका द्वारा होता है। जब विभज्योतक उत्तक की कोशिकाएं जो होती है, विभज्योतक उत्तक की कोशिकाएं होती है वो विभाजन करने की क्षमता रखती है। जब विभज्योतक उत्तक की कोशिकाएं विभाजन करने की क्षमता गंवाती है तब वह विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी स्वरूप प्राप्त करती है। जब विभज्योतक उत्तक की कोशिका ने विभाजन क्षमता गंवा दी, कोशिका ने विभाजन क्षमता गंवा दी, तब वो स्थायी स्वरूप प्राप्त करती है। इस प्रकार विभज्योतक उत्तक की कोशिकाएं जब विभाजन करने की क्षमता गंवा देती है तब स्थायी उत्तक का निर्माण होता है। स्थायी उत्तक जो होती है उसके दो प्रकार है। एक सरल स्थायी उत्तक, स्थायी उत्तक के दो प्रकार है। एक सरल स्थायी उत्तक और दूसरा है जटिल स्थायी उत्तक। एक सरल स्थायी उत्तक और दूसरा है जटिल स्थायी उत्तक। एक सरल स्थायी उत्तक और दूसरे नंबर पर है जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक मतलब कोशिकाएं एक ही प्रकार की होती है और इसमें कोशिकाएं एक से अधिक प्रकार की होती है। सरल स्थायी उत्तक में कोशिकाएं एक ही प्रकार की होती है, जबकि जटिल स्थायी उत्तक में कोशिकाएं एक से अधिक प्रकार की होती है। आज हम सरल स्थायी उत्तक के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। वापस सरल स्थायी उत्तक के 3 प्रकार हैं। सरल स्थायी उत्तक के 3 प्रकार हैं। उसमें जो पहला प्रकार है वो है मृदुतक उत्तक। पहला प्रकार कौन सा है? मृदुतक उत्तक। पहला प्रकार है मृदुतक उत्तक। क्या है उसके बारे में अभ्यास करें। तो मृदुतक उत्तक जो होती है वो सरल स्थायी उत्तक है, बराबर। वनस्पति की कोशिका में, वनस्पति की कोशिका के थोड़े स्तर आधारोतक का कार्य करने वाली उत्तक का निर्माण करती है। आधारोतक मतलब बेस बनाती है। क्या कहा? वनस्पति कोशिका के थोड़े स्तर आधारोतक का निर्माण करने वाले, आधारोतक का कार्य करने वाली उत्तक का निर्माण करती है। उन्हें हम मृदुतक उत्तक कहते हैं। वनस्पति की कोशिका के थोड़े स्तर आधारोतक का कार्य करने वाली उत्तक का निर्माण करती है, मतलब आधारोतक मतलब बेस, जिसे हम मृदुतक उत्तक कहते हैं। मृदुतक उत्तक एक सरल स्थायी उत्तक है। उनकी लाक्षणिकता में देखते हैं तो कोशिका जीवंत होती है। इनके यदि हम लक्षण देखें तो कोशिकाएं कैसी रहती है? जीवंत रहती है। कोशिकाएं जीवंत रहती है। फिर पतली कोशिका भित्ति होती है। पतली कोशिका भित्ति। कोशिकाएं कैसी होती है? जीवंत होती है। और कोशिका भित्ति कैसी रहती है? पतली रहती है। कोशिका भित्ति कैसी रहती है? पतली रहती है। कोशिका सामान्य रूप से समायोजित होती है, इसीलिए अंतर कोशिकीय अवकाश थोड़ा रहता है। मतलब कोशिका के बीच में थोड़ी जगह रहती है, इसीलिए कोशिका के बीच में अंतर कोशिकीय अवकाश होता है। कोशिका के बीच में अंतर कोशिकीय अवकाश होता है। फिर कोशिका के कोशिका रस में बड़े आयतन वाली एक रसधानी होती है। बड़े आयतन वाली रसधानी होती है। और 5वें नंबर पर कोशिका अनुप्रस्थ काट में गोल दिखती है और आयाम काट में आयत दिखती है। अनुप्रस्थ काट में गोल और आयाम काट में आयत दिखती है। मतलब 5 लाक्षणिकता है
कोशिकाएं जीवंत होती है, पतली कोशिका भित्ति होती है, आंतर कोशिकीय अवकाश कोशिका के बीच में होता है, रसदानी बड़ी होती है और कोशिका आयाम काट में आयत दिखती है और अनुप्रस्थ काट में कैसी दिखती है, गोल दिखती है। यदि मृदुतक उत्तक की कोशिकाएं, जो मृदुतक उत्तक की जो कोशिकाएं होती है, मृदुतक उत्तक की कोशिकाएं यदि हरित द्रव्य प्राप्त करती हो या तो मृदुतक उत्तक की कोशिका में हरित द्रव्य होता हो तो वैसी मृदुतक उत्तक को हम कहते हैं हरित कणोत्तक उत्तक और वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। इफ मृदुतक उत्तक की कोशिकाओं में हरित द्रव्य हो तो वैसी मृदुतक उत्तक को हम कहते हैं हरित कणोत्तक और वो किसका कार्य करती है, प्रकाश संश्लेषण का। यदि मृदुतक उत्तक की कोशिका में वायु कोटर हो, जलीय वनस्पति जो होती है, ठीक है, उसमें बहुत ही बड़े हवा कोटर वाली मृदुतक उत्तक होती है और ऐसी मृदुतक उत्तक को हम वायुत्तक उत्तक कहते हैं और वो जलीय वनस्पति को तैरने के लिए तैराक क्षमता प्रदान करती है। मतलब जलीय वनस्पति में बहुत ही बड़े हवा कोटर वाली मृदुतक उत्तक होती है और वो जलीय वनस्पति को तैरने के लिए तैराक क्षमता प्रदान करती है। यदि मृदुतक उत्तक के कार्य देखते हैं तो एक तो परिभाषा ये कि खुराक का संग्रह और उत्पादन करना, अन्य उत्तकों के बीच में रहकर पूरक उत्तक की ओर आधार देने का काम करती है। अन्य उत्तकों के बीच में रहकर पूरक उत्तक की तरह आधार देने का काम करती है। पोषक द्रव्य और पानी का संग्रह भी करती है। वनस्पति के अंगों का आधारों तक की रचना करती है। जलीय वनस्पति को तैराक क्षमता प्रदान करती है और जीव रस के घटकों का संयोजन करती है। जीव रस के घटकों का संयोजन करती है। पहला नंबर पर क्या है, खुराक का संग्रह और उत्पादन करती है। अन्य उत्तकों के बीच में रहकर पूरक उत्तक की तरह कार्य करती है। फिर पोषक द्रव्यों और पानी का संग्रह करती है। वनस्पति के अंगों का आधारों तक की रचना करती है। जलीय वनस्पति को तैराक क्षमता प्रदान करती है और जीव रस के घटकों का संयोजन करती है। सरल स्थायी उत्तक में दूसरी उत्तक का नाम है स्थूल कोणोत्तक उत्तक। स्थूल कोणोत्तक उत्तक, सरल स्थायी उत्तक के कोशिका में दूसरा नाम है स्थूल कोणोत्तक उत्तक। वनस्पति में नम्यता का लक्षण देने वाली सरल स्थायी उत्तक, मतलब वनस्पति को नम्यता का लक्षण देती है। नम्यता मतलब क्या, वनस्पति झुक जाती है पर टूटती नहीं है। ये झुक जाने का लक्षण किसके द्वारा प्राप्त होता है वनस्पति में, स्थूल कोणोत्तक उत्तक द्वारा। स्थान का पर वनस्पति में एकदम नाजुक मुलायम पर्णदंड, पर्णदंड मतलब जो पर्ण की डंडी होती है, और तने के अधिस्तर के नीचे। लक्षण है कोशिकाएं जीवंत होती है, लंबी होती है और कोणीय थोड़ी होती है। कोशिका के बीच में आंतर कोशिकीय अवकाश बहुत ही कम होता है और कोशिका की प्राथमिक दीवार पर कोने के भाग में स्थूलन लगा होता है। स्थूलन मतलब एक प्रकार का लेप। कोने के भाग में स्थूलन लगा, इसीलिए ऐसी उत्तक को हम स्थूल कोणोत्तक उत्तक कहते हैं। क्या कहा, कोशिकाएं कैसी होती है, जीवंत, लंबी और कोणीय रूप से अनियमित। कोशिका के बीच में आंतर कोशिकीय अवकाश कम होता है और कोशिका की प्राथमिक दीवार पर कोने के भाग में स्थूलन ज़्यादा रहता है। कार्य है, कार्य की चर्चा करें तो कार्य में एक कार्य तो हमने बता दिया, वनस्पति को नम्यता प्रदान करती है और स्थितिस्थापकता बढ़ाती है और वनस्पति को यांत्रिक आधार देती है। दूसरी बात, यह उत्तक की कोशिकाएं जीवंत होती है, इसीलिए स्थूल कोणोत्तक उत्तक को हम जीवंत यांत्रिक उत्तक भी कहते हैं। यांत्रिक मजबूताई देती है परंतु कोशिकाएं जीवंत होने के कारण इसे जीवंत यांत्रिक उत्तक भी कहते हैं। तीसरी उत्तक जो है दृढ़ोत्तक उत्तक, तीसरी उत्तक जो है वो दृढ़ोत्तक उत्तक है। उसके बारे में हम अभ्यास करते हैं। ये भी सरल स्थायी उत्तक के प्रकार में तीसरा प्रकार है। ये मृत कोशिका वाली उत्तक है। स्थान है तने के वाहिपुल के आसपास, पर्ण की शिराओं में। ये जो पर्ण होता है, जो ऐसी टेढ़ी लाइनें होती है, ये इसकी शिरा होती है और बीज और फलों की कठिन छाल में इसका स्थान होता है। तने में, वायुपुल के आसपास, नीचे के भाग में, पर्ण की शिराओं में और बीज और फलों की कठिन छाल में। नारियल की रेशा-युक्त छाल दृढ़ोत्तक उत्तक की बनी होती है। नारियल की रेशा-युक्त छाल दृढ़ोत्तक उत्तक की बनी होती है। इसके लक्षण की बात करें, इस उत्तक की कोशिकाएं लंबी और संकरी होती है। कोशिका की प्राथमिक दीवार पर लिग्निन का स्थूलन लगा होता है। कोशिका की जो दीवार होती है वो जाड़ी होती है।
कोशिका के बीच में आंतर कोशिकीय अवकाश नहीं होता और कोशिकाएं मृत होती है। पहला, कोशिकाएं लंबी और संकरी होती है। कोशिका की प्राथमिक दीवार पर लिग्निन का स्थूलन। कोशिका की दीवार जाड़ी होती है। कोशिका के बीच में आंतर कोशिकीय अवकाश होता नहीं है और कोशिकाएं मृत होती है। और इसका काम भी वही है, वनस्पति के अंगों को दृढ़ता प्रदान करना, सख्ता ही देना और मजबूताई देना। और इस उत्तक की कोशिकाएं मृत होती है, इसीलिए दृढ़तक उत्तक को मृत यांत्रिक उत्तक भी कहते हैं। अर्थात बच्चों, सरल स्थायी उत्तक के 3 प्रकार है, मृदुतक उत्तक, स्थूल कोणोत्तक उत्तक और दृढ़तक उत्तक। स्थूल कोणोत्तक उत्तक को हम जीवंत यांत्रिक उत्तक भी कह सकते हैं, दृढ़तक उत्तक को मृत यांत्रिक उत्तक भी कह सकते हैं। और मृदुतक उत्तक के 2 प्रकार है, हरित कोणोत्तक और वायुत्तक। धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और इस सिद्ध हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। धन्यवाद।